नमस्कार, मैं हूं पूजा चौबे। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां। इन सारी चुनौतियों पर सम्राट चौधरी ने एक अखबार से बातचीत के दौरान खुलकर जवाब दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव को सबसे बड़ा विपक्ष मानते हैं। उनका दावा है कि लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक तोड़ दिया तो लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने जब से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए हैं, तब से बिहार के लौकुश, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज भाजपा के साथ आ गए हैं। 2024 में देश और 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से जब पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की तैयारी कैसी होगी, तो उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन की पार्टी है। नेता और कार्यकर्ताओं को अलग अलग काम दिया गया है। हमारे कार्यकर्ता 24 आवर्स वाले हैं और हमारे प्रतिद्वंदी है लालू प्रसाद यादव। लालू यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे और लोकसभा की 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। 2015 में नीतीश कुमार की इमेज अच्छी थी और उनकी यूएसपी जबरदस्त थी। अब नीतीश कुमार की इमेज खराब हो चुकी है। वे बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापा साफ दिख रहा है। अब तो उन्हें याद नहीं रहता। इतना स्पष्ट है कि पहले 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी देश में, और फिर इसके बाद 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। देश और बिहार एक साथ सरकार बनेगी तो बिहार दोगुनी से आगे बढ़ेगा। सीएम नीतीश कुमार के पास वोट नहीं थे, पहले थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं बचे हैं। तमिलनाडु में त्रिकोणीय नीति से चुनाव हुआ और वहां हम हार गए। डायरेक्ट फाइट थी। उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम जीत दर्ज किए। बिहार में 7 पार्टी मिलकर उपचुनाव लड़ी, फिर भी बीजेपी 3 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज की। आने वाले चुनाव में साथ रहेंगे तो हम ज्यादा आसानी से जीतेंगे। जब सम्राट चौधरी से पूछा गया कि नित्यानंद राय को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो क्या वो यादव वोट बैंक बनाने में फेल हो गए, तो उन्होंने बताया, नहीं, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। उनके नेतृत्व के समय बिहार में हमने लोकसभा की 40 में से 39 सीट पर जीत दर्ज की थी। अगर यादव वोट नहीं आए होते तो 40 में से 39 सीट कैसे जीते होते। किसी कम्युनिटी को बीजेपी छोड़ती नहीं है, सभी के साथ चलते हैं, सबके लिए काम करते हैं। बीजेपी जाति से सीएम नहीं तय होता है। बीजेपी जिसे सीएम बनाना चाहती है वो आला कमान तय करता है। यहाँ 1100 मंडल अध्यक्ष हैं, किसी को भी सीएम घोषित किया जा सकता है, लेकिन पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हमारा मंडल अध्यक्ष भी नीतीश कुमार से 100 गुना अच्छा काम करेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बिहार में कुशवाहा नेतृत्व नहीं है हमारे पास। जगदेव प्रसाद, शकुनी चौधरी जैसे नेता हुए, लेकिन उन्हें राजनीतिक तौर पर मुकाम नहीं हासिल हुआ, जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। हालांकि वे खूब लड़ाई लड़े और लड़ते दिखे और लड़ते रहे। वैसे यह समय बताएगा। भगवान की कृपा से सब होता है। पार्टी क्या तय करेगी यह देखना होगा। सम्राट चौधरी से फिर पूछा गया कि बिहार में भाजपा में कलह है, पुराने नेता दरकिनार क्यों हो गए। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कोई गुटबाजी नहीं है, सिर्फ एक गुट है, नरेंद्र मोदी। उनके अंदर सभी काम करते हैं। बिहार में बीजेपी एक गुट है और कोई नहीं। नित्यानंद राय, मंगल पांडे, संजय जायसवाल हमारे अध्यक्ष रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सभी सहयोगी करते रहे। नंद किशोर यादव आज भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी में सभी नेता महत्वपूर्ण हैं। वे उतने ही मेहनत करने का काम करते हैं जितना पहले करते थे। कोई दरकिनार नहीं हुआ है। फिर सम्राट चौधरी से पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा और लोजपा से बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं, वे एक पार्टी और संगठन चला रहे हैं। इन लोगों को सहयोग मिलेगा, लौकुश एकीकरण में रूल रहेगा।
चिराग पासवान ने पूरे मेहनत से बिहार की यात्रा की है। वे रामविलास पासवान की लीगेसी हैं और हम सब मिलकर बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे। जब चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई के बारे में पूछा गया तो सम्राट चौधरी ने कहा कि दोनों के पारिवारिक झगड़े में बीजेपी का कहीं कोई रोल नहीं है, हमारा कोई भी रोल नहीं रहेगा। पारिवारिक मेल का आग्रह करेंगे। बीजेपी का राजनीतिक समझौता दोनों पार्टी से है, बीजेपी दोनों से बात करेगी। इसके बाद लास्ट में सम्राट चौधरी से पूछा गया कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह क्या नालंदा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो पार्टी के नेता हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लाठीचार्ज के खिलाफ धरना भी दे रहे हैं, लॉकअप को साधने में भी लगे हैं। लोकसभा चुनाव में किसे टिकट मिलेगा और कहां से मिलेगा यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, यह वही बता सकता है। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।